भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रवाद है, राम मंदिर है, आप लोग के पास क्या है सर? कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे पास संविधान है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में उनका स्पीच मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि मैं आरक्षण के पक्षधर नहीं हूं। अमित शाह भी बयान दिए थे एक सभा में कि अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा तो हम दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज का जो आरक्षण है उसको समाप्त करेंगे। मोदी जी इनडायरेक्ट आरक्षण को समाप्त कर चुके हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पूर्वजों का इतिहास बीजेपी मिटा रहा है, अब हम मिटवाने के लिए खड़े हैं उसके साथ। मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो वो समय उनका आ गया है। अब उनका ये आखिरी है कि एक बार बना दो भाई, जो 10-20% देश बचा हुआ है उसको भी मैं बेच दूंगा। अब मेरा साथी लोग पहले से वहाँ शिफ्ट हो ही गया है, अब हमको कोई दिक्कत है नहीं जाने में। तो बचा खुचा बेचेंगे और झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। मोदी जी दिल में जो है गोलवरकर के सपनों का भारत लिए घूम रहे हैं। अभी हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हैं और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए हैं राजा राम सिंह। और जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन जो पूरी तरह से एक दूसरे के धुर विरोधी है और मुद्दे अनेक हैं। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है किसान का मुद्दा है संविधान बदलने का, जो आरोप लगा रही है इंडिया गठबंधन। हमारे साथ में फतेह बहादुर सिंह है, राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं। और एक बात आपको बता देते हैं कि ये कुशवाहा जाति से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कुशवाहा जाति को टिकट नहीं दिया है। और वहीं यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा से सीधी टक्कर है। हमारे साथ में विधायक जी हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रवाद है, राम मंदिर है, आप लोग के पास क्या है सर? कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे पास संविधान है। संविधान है सर? संविधान है। संविधान तो मोदी जी के पास भी है। मोदी जी दिल में जो है गोलवरकर के सपनों का भारत लिए घूम रहे हैं। जुबान पर केवल संविधान का नाम है। मैंने एक बार सुन रहा था, मोदी जी ने पार्लियामेंट में उनका स्पीच मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि मैं आरक्षण के पक्षधर नहीं हूँ। अमित शाह भी बयान दिए थे एक सभा में कि अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा तो हम दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज का जो आरक्षण है उसको समाप्त करेंगे। आज मोदी जी को, आरएसएस को, बीजेपी को लग रहा है कि दलित पिछड़े इस बात को समझ गए हैं, तो अब उस बात को घुमा रहे हैं। अगर मोदी जी इनडायरेक्ट संविधान को समाप्त कर चुके हैं, हमें संवैधानिक अधिकार जो है, आरक्षण जो है वो सरकारी नौकरी में है, सरकारी संस्थान में है। और जब सरकारी संस्थान ही नहीं रहेगा तो आरक्षण रहेगा क्या? तो मोदी जी इनडायरेक्ट आरक्षण को समाप्त कर चुके हैं। अब इस बार जब बनेंगे तो उनका एक ही आप लोगों को याद होगा, बार बार बोलते थे उस समय, मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो वो समय उनका आ गया है। अब उनका ये आखिरी है कि एक बार बना दो भाई, जो 10-20% देश बचा हुआ है उसको भी मैं बेच दूंगा। अब मेरा साथी लोग पहले से वहाँ शिफ्ट हो ही गया है, अब हमको कोई दिक्कत है नहीं जाने में। तो बचा खुचा बेचेंगे और झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। अब बाकी अब देशवासी मतलब कि आपको समझे, 140 करोड़ जनता ये तय करे कि मोदी का क्या है, झोला उठाएगा चल देगा, लेकिन देशवासी क्या करेंगे। तो मोदी के इस चाल को देश के लोग समझ चुके हैं। और इस बार मोदी जो बोल रहे हैं 400 पार, मैं समझता हूं कि मोदी जी भी इस बात को समझ चुके हैं कि देश के बहुजन, संविधान को मानने वाले लोग, सामाजिक न्याय के लोग 400 हार के तरफ देख रहे हैं मोदी जी को।
मोदी जी 100-150 सीट पार कर जाएंगे तो काफ़ी है, और पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन का सरकार दिल्ली में बन रहा है। एक सवाल ये है ना सर कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं, और कुशवाहा और कुर्मी एक तरह से कहा जाए तो एनडीए के कोर वोटर है सर। तो महागठबंधन ने जो 7 प्रत्याशी दिया है, क्या ये एक्सपेरिमेंट है या फिर जो लव कुश समीकरण है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या फिर पहले से ही इंटैक्ट थी सर आप लोग के साथ? हमारी लड़ाई जो है पूरे देश में संविधान और मनुस्मृति के बीच है। ये देश का आखिरी चुनाव है। एक तरफ पूरे देश में एक लाइन में खड़े हैं संविधान को बचाने वाले लोग, जिस लाइन में राजा राम बाबू खड़े हैं, और एक तरफ खड़े हैं देश में संविधान को मिटाने वाले लोग, जिस लाइन में काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी खड़े हैं। संविधान नहीं रहेगा तो क्या मनुस्मृति में वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है? नहीं है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को यही समझदारी होता तो जो पार्लियामेंट का जो नया जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें सम्राट अशोक चक्र, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को छोटा कर दिया गया, और राजतंत्र का प्रतीक जो है बीजेपी आरएसएस के लोगों ने सिंगौल लगा दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पूर्वजों का इतिहास बीजेपी मिटा रहा है, अब हम मिटवाने के लिए खड़े हैं उसके साथ। लेकिन पूरे देश के बहुजन अपने पुरखे की विरासत को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, अपने बच्चों को कलम और किताब बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के देश में साथ है, और काराकाट में 90% के लोग राजा राम बाबू के साथ। सर, आप जो उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगा रहे हैं वो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के वंशज है, वो चीज़ों को समझते हैं, तो कुछ सोच समझ के हुए एनडीए के साथ गए हैं? देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा था कि जो व्यक्ति हमारे समाज का, बहुजन समाज का, अगर बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का बात करता है, या तो वो मूर्ख है या अपने समाज को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। लेकिन समाज जो है अपने पुरखे का इतिहास और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए पूरे मजबूती से राजा राम बाबू के साथ खड़ा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, सवर्ण समाज से आते हैं पवन सिंह, वो भी चुनाव मैदान में है सर, कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे आप लोग को? मैं ये पूरे बहुजन समाज के लोगों के लिए जो जगदेव बाबू में थोड़ा सा भी आस्था रखते होंगे, जगदेव बाबू का एक एक शब्द याद करेंगे कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। ये पवन सिंह के लिए है सर। कुत्ता कभी मांस का रखवाली नहीं कर सकता है, और बिल्ली कभी दूध का रक्षक नहीं हो सकती है। जब जब मौका मिलेगा खा जाएगा। तो जगदेव बाबू के विचार वाले लोग पूरी तरह सचेत हैं, मौका नहीं देंगे दूध पीने का या मांस खाने का, दांत पजा के रखें। अब उन दोनों में लड़ाई है भाई, दोनों एक मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं। कौन मनुवादी और सामंतवादी हैं सर? जो राजा राम बाबू के विरोध में जो खड़े हैं, जो 10% के लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा मनुवादी है सर? मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आप समझ लीजिए ना, जिनके ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं मनुवादी बैठा हो, वो तो मनुवादी ही मतलब हो सकता है ना। अगर राजा बृहदत्त ने पुष्यमित्र शुंग को सेनापति नहीं बनाया होता तो राजा बृहदत्त का हत्या नहीं होता। तो उपेंद्र कुशवाहा का सारा सेनापति वही लोग है, तो हत्या तो होना निश्चित है। चलिए, तो हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल से विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं, और इन्होंने जो आरोप लगाया इनसे आप कितनी सहमत हैं, क्या सोचते हैं काराकाट लोकसभा से कौन जीत सकता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।